इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम महाभारत के एक बहुत महत्वपूर्ण समय में जा रहे हैं। वो दौर जब पांडव वनवास में थे और खास तौर पर हम अर्जुन की उस कठिन तपस्या को देखेंगे जो उन्होंने दिव्य शक्ति पाने के लिए की। हमारा नजरिया शिव पुराण पर आधारित होगा और हमारे पास स्रोत के रूप में शिव 53.mp3 के कुछ अंश भी हैं। हाँ, ये वो समय था जब पांडवों पर काफी मुश्किलें थी। बिल्कुल, याद करें पांडव द्वैतवन में थे, चौसर में सब कुछ हारने के बाद। द्रौपदी भी उनके साथ थी और वहीं पर वो दुर्वासा ऋषि वाला किस्सा हुआ था जब श्री कृष्ण ने वो शाक के पत्ते से सबको तृप्त करके श्राप से बचाया था। हाँ, वो घटना बहुत अहम थी। और उसी पृष्ठभूमि में पांडवों को समझ आने लगा कि भाई सिर्फ अपनी ताकत से, मानवीय शक्ति से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ और चाहिए। बिल्कुल, और यहीं पर देवताओं की या कहें दिव्य सहायता की बात आती है। सही। तो पहले श्री कृष्ण और फिर व्यास जी, दोनों ने उन्हें सलाह दी कि भगवान शिव की शरण में जाओ। व्यास जी ने तो साफ कहा कि शिव जी ही हैं जो सारे दुख खत्म कर सकते हैं। हाँ, शिव जी की महिमा तो परंपार है। लेकिन ये रास्ता, जैसा आपने कहा, आसान नहीं था। व्यास जी ने सिर्फ सलाह नहीं, एक पूरा प्लान बताया। हाँ, उन्होंने अर्जुन को खास तौर पर निर्देश दिए। पहले कहा कि इंद्र की शक्र विद्या का जाप करो, फिर मिट्टी का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा करो। और जगह भी बताई, इंद्रकील पर्वत। ये भी खास बात है। क्यों वही पर्वत? शायद उसकी ऊर्जा या महत्ता की वजह से हो सकता है। तो यहाँ सवाल उठता है, शिव ही क्यों और तपस्या क्यों? देखिए, पांडवों को अपना राज्य वापस चाहिए था, पर उससे भी बढ़कर उन्हें धर्म की स्थापना के लिए एक असाधारण शक्ति की जरूरत थी। और शिवजी, वो तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। पांडवों के पास समय कम था, उन्हें शीघ्र सहायता चाहिए थी। अच्छा, इसलिए शिवजी। और तपस्या एक तरीका था उस डिवाइन एनर्जी को पाने का, उसे संभालने लायक बनने का। ये सिर्फ कष्ट सहना नहीं है, ये खुद को तैयार करना है। और दिलचस्प बात यह है कि व्यास जी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि इंद्र परीक्षा ले सकते हैं। हाँ, ये बात भी थी। तो व्यास जी से आशीर्वाद और वो शिव मंत्र लेकर अर्जुन में जैसे एक नया तेज आ गया। वो अपने भाइयों और द्रौपदी से विदा देकर इंद्रकील पर्वत पहुंचे। वहां गंगा किनारे एक बहुत शांत सुंदर जगह देखकर वहीं आसन लगा लिया। और फिर शुरू हुई वो कठोर तपस्या। पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा, तीनों समय स्नान और पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिवजी पर। उनकी तपस्या कहते हैं इतनी तीव्र हो गई कि उनके सिर से जैसे तेज की ज्वाला निकलने लगी थी। हाँ, ये वर्णन आता है। ये उनकी एकाग्रता और ऊर्जा के स्तर को दिखाता है। जरा सोचिए, और ये देखकर स्वर्ग में जो इंद्र के गुप्तचर थे वो भी घबरा गए। उन्होंने फौरन इंद्रदेव को खबर दी। इंद्र तो अपने पुत्र को जानते थे, वो शायद समझ गए कि ये अर्जुन ही है। लेकिन सिर्फ पुत्र होना काफी नहीं होता, दिव्य सहायता के लिए योग्यता भी चाहिए। तो इंद्र ने सोचा कि इसकी निष्ठा, इसका संकल्प परखा जाए। तो उन्होंने क्या किया? वो खुद एक बूढ़े तपस्वी ब्राह्मण का वेश धरकर अर्जुन के पास पहुंच गए, ये दिखाने के लिए कि सहायता रिश्तेदारी से नहीं, योग्यता से मिलती है। ओह, तो इंद्र खुद आए भेष बदलकर। फिर उस ब्राह्मण रूप में इंद्र ने अर्जुन को तपस्या से हटाने की बहुत कोशिश की। तर्क दिए कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है, राज करना है। ये तपस्वियों वाला जीवन क्यों सुख छोड़कर कष्ट सह रहे हो? लेकिन अर्जुन तो अपने लक्ष्य पर पक्के थे। बिल्कुल। अर्जुन ने बहुत विनम्रता से पर उतनी ही दृढ़ता से कहा कि उनका निश्चय अटल है, वो टस से मस नहीं हुए। वाह! अर्जुन की यही दृढ़ता, ये निश्चय देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। अच्छा, तो ये थी पहली परीक्षा। हाँ, और अर्जुन इसमें सफल रहे। इंद्र इतने खुश हुए कि उन्होंने अर्जुन को न सिर्फ आशीर्वाद दिया, बल्कि भगवान शंकर का एक और, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ मंत्र दिया। उसकी जाप विधि समझाई और ये भरोसा भी दिया कि शिवजी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें फल जरूर देंगे। तो एक तरह से इंद्र ने उन्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार किया। बिल्कुल, ये भक्ति की परीक्षा और उसके इनाम का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसके बाद इंद्र ने अपने सेवकों को, अनुचरों को अर्जुन की रक्षा का आदेश दिया और खुद स्वर्ग लौट गए। अर्जुन ने इंद्र को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार मन को और काबू में करके शिवजी को ही अपना लक्ष्य मानकर फिर से तपस्या में लग गए। हाँ, अब वो नए मार्गदर्शन और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो अब महादेव से सीधे वरदान पाने के एक कदम और पास आ गए थे। सही,
यात्रा अभी बाकी थी, पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार हो गया था। तो आज हमने देखा कि कैसे पांडवों की मुश्किल घड़ी में कृष्ण और व्यास जी ने शिव भक्ति का रास्ता दिखाया। कैसे अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर वो अविश्वसनीय तपस्या शुरू की। और कैसे उनके अपने पिता इंद्र ने ही उनकी पहली परीक्षा ली और उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद और साधन भी दिया। यहाँ सबसे अहम बात मुझे लगता है अर्जुन की वो एकाग्रता, वो निष्ठा है। बिल्कुल, और तपस्या की वो शक्ति जो इंसान को बदल सकती है, उसे योग्य बना सकती है। ये कहानी यही दिखाती है कि अगर संकल्प पक्का हो, विश्वास अटूट हो और सही मार्गदर्शन मिले तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी पाया जा सकता है। हाँ, तपस्या सिर्फ कठिनाई झेलना नहीं है, वो खुद को उस लक्ष्य के काबिल बनाना है। सही कहा। और अब जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये इंद्र की परीक्षा और उनका वरदान, ये तो बस एक पड़ाव था। अर्जुन का असली लक्ष्य तो था भगवान शिव के दर्शन करना और उनसे वो दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र पाना। तो उस परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जुन को अभी और किन परीक्षाओं से, किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा होगा, ये सोचने वाली बात है।